अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉज कॉइन के बारे में। ठीक है, एक तो डॉज कॉइन हो गया, दूसरा हम लोग बात करेंगे AVAX कॉइन के बारे में। ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं, अगर मैं इनमें से पहले एक प्रोजेक्ट की बात करूं डॉज कॉइन की, तो डॉज कॉइन आपको पता है पिछले दिनों में जस्ट इन 24 आवर वो $0.1 के ऊपर आ गया। मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई दिसंबर के मंथ में ही कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आने जा रही है, जनवरी के अंदर भी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है डॉज कॉइन के रिलेटेड। आपको पता है एलन मस्क जो कुछ भी करे तो उसका इम्पैक्ट डॉज कॉइन की प्राइस के ऊपर पड़ता है, तो ये बुलिश करेगा। तो हुआ क्या कि BTC बुलिश किया, उसके साथ ही आप लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू भी आगे बढ़ गई, तकरीबन 30 से 35% ये आप आ गए और इसकी वैल्यू 0.1 सेंट के ऊपर पहुंच गई। डॉज कॉइन ये प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद जाहिर सी बात है, मैंने कहा था अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं ले लें, जो चीज़ें आप लोगों आप समझते हैं कि आपको अच्छा प्रॉफिट आ गया तो आप लोग इसमें स्टॉप लिमिट लगाकर प्रॉफिट जो है वो गेन कर लें। और वो प्रोजेक्ट वापस गिर गया। सब जो है वो आपको पता है लोग पहुंच जाते हैं, उनको पता है एक पॉइंट मिले हम पहुंच जाएं, बस कमेंट करें नीचे, बस हो जाए काम। तो हुआ क्या कि वैल्यू नीचे गिरी, करेक्शन लिया, कॉइन नीचे गिरा, जी ये तो नीचे गिर रहा है, आप कह रहे थे ये हो गया वो हो गया, ऐसे ही बस फजूल ही ये हो गया वो हो गया। हमेशा कहता हूँ जब भी कॉइन नीचे गिरे तो उस वक्त ये मौका नहीं होता कि आप लोग बातें करें, इस तरह की चीज़ें करें। आपने एक बार प्रॉफिट लिया, दूसरी बार DCA करें, इट्स नॉर्मल स्ट्रैटेजी। इस वक्त हर बंदे को पता है और मेरी ऑडियंस को तो खास कर पता है कि ये स्ट्रैटेजी आपने बनानी। आपने दोबारा से DCA किया डॉज कॉइन के अंदर, फ्यूचर बेस्ट है, एलन मस्क इसको कभी भी गिरने नहीं देगा। तो इस वक्त आप लोग देख लें 0.1 के ऊपर दोबारा से डॉज कॉइन मौजूद है, 12 से 13% दोबारा आप पाए हुए 0.1 के ऊपर। और यही प्रोजेक्ट आपको बहुत है 0.2, 0.3, 0.4 और जितने आप लोगों ने कॉइन्स लिए हुए हैं वो सब आपको प्रॉफिट नजर आएंगे। यानी कि स्पॉट वालों के लिए खुशखबरी हैं। स्पॉट ट्रेडर वालों के लिए मैं कहता हूँ अब मौजी हैं। हालिंग पीरियड आ रहा है, उसके अंदर मार्केट नीचे गिरेगी, डंप लेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर वो माइनिंग का जो होगा रिवार्ड वो कम हो जाएगा। उसके बाद 2025, आपको पता है 2020 के बाद 2021 कैसा ईयर रहा है आप लोगों के सामने था। तो इसमें यह है कि इसमें और बड़ी चीज़ें हैं, जैसे पिछले 2021 में क्या था कि अमेरिका अप्रूव करने जा रहा है, अमेरिका जनाब USD के अंदर ट्रेड लाने जा रहा है बिटकॉइन की, बहुत कुछ होने वाली चीज़ें नहीं हुई, मार्केट गिर गई। ऐसे जो है वो आपको 2025 में भी जो है वो एक अच्छी मार्केट की रैंकिंग नज़र आएगी। 150K जो बिटकॉइन की नई वैल्यू है, जो हर बंदा सोच रहा है कि यहाँ तक पहुँच सकती है और उम्मीद है ऐसा होगा। और आफ्टर अप्रूवल चाइना, अमेरिका, रशिया जो इस वक्त जो है वो काफ़ी सोच विचार में पड़े हुए हैं कि आइंदा हम लोगों ने सिस्टम को कंट्रोल कैसे करना है। आपको पता है कि जो ऑफिशियल करेंसी है इनके ऊपर से गेम निकल गई है। इकॉनमी को देखें तो वो उनका पट्टा बैठ रहा है। अब वो ऐसी करेंसी को लाने जा रहे हैं जिससे महंगाई कंट्रोल हो, जिसकी वैल्यू एक हो, यहाँ पर भी एक वैल्यू हो, अमेरिका में भी एक वैल्यू, रशिया में भी एक वैल्यू, चाइना में भी एक वैल्यू। और जो क्राइसिस आपको डॉलर के अंदर देखने को मिल रहा है ये काफ़ी नुकसान है अमेरिका के लिए, और वो इस नुकसान को कभी भी जो है वो नहीं बचा सकता। तो उसके लिए एक ही सिस्टम है कि वो एक ऐसी करेंसी ले आए जो कभी भी ना डूबे, किसी जगह भी ना डूबे, हर जगह एक ही सिस्टम रहे। तो ये है डिजिटल वार। ठीक है, डिजिटल करेंसी जो है वो हायर करनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना है ताकि दुनिया में अपना एक टैका बनाया जा सके। और एक टाइम आएगा माइनिंग लोग कर रहे होंगे, सारा कुछ हो रहा होगा, और एक जो आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे कि $1 मिलियन BTC की प्राइस पॉसिबल है यार, ये नामुमकिन नहीं, पॉसिबल है ये, आप देखना होता है क्या। तो व्यूअर्स डॉज कॉइन का जो है वो यहाँ पर ये सिस्टम है, 0.1 पे पहुँच गया 3, उसका आइंदा 2024 में बड़ा बेस्ट, और आप खुद देखेंगे वैल्यू $1 भी आपको जाती हुई नजर आएगी। AVX में बात कर रहा हूँ 30 तारीख को जो है वो नवंबर, कुछ लेटेस्ट इसकी अपडेट्स भी हुई हैं, कुछ मेन नेट के अंदर कुछ अपडेट हुई हैं, तो उसका भी एक असर पड़ा है। इसकी वैल्यू $8 के ऊपर थी। मैंने जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा 1-1.5 साल से प्रमोट किया अपने लिस्ट के अंदर, मैं इसको बार बार शेयर करता था कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हो AVX प्रोडक्ट बेस्ट है, आप इसके अंदर परचेज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू $5 है, $8 है, तो एक टाइम में इसकी वैल्यू अच्छी बनेगी। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लें प्राइस 32-33 के ऊपर जा रही है। जब 18 के ऊपर आया उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी कि देखो भाई इतना प्रॉफिट हमें आ गया। अभी देखें ये 33 के ऊपर आ गया। अब आप लोग देख लें, अंदाज़ा लगा लें, अगर आप लोगों ने $8 के ऊपर एक कॉइन लिया होगा और आप लोगों ने 16 से आगे आप 32, ठीक है, तो आपने 4-5 कॉइन्स अगर लिए होंगे, ठीक है, तो इस वक्त उनकी वैल्यूज डबल होकर ट्रिपल होकर आपको $100 प्लस जो है वो नज़र आ रही होगी। तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। $100 पहले इसकी वन प्राइस है 147 आई थिंक, और इस तरह की जो है प्राइस है, तो उसी वैल्यू के अंदर ये वापस भी जा सकता है। तो AVX का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है।
ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा प्रोजेक्ट है, उसको व्हील्स कभी भी नहीं छोड़ते और नॉर्मल वैल्यू में भी लोग इसको काफ़ी परचेज़ करते हैं। देखें ये टाइम होता है, लोग भागते हैं ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जो बुलिश कर रहा होता है, ये चीज़ नहीं होती, ये इंतहाई गलत स्ट्रैटेजी है। आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है जिसमें आप लोग पहले रिसर्च करो, पूरा हिसाब किताब लगाओ कि इसको सपोर्ट करने वाली ऑडियंस भी मौजूद है, इसको किस किस एक्सचेंज की सपोर्ट है, ये कहाँ कहाँ पे आपको मिल जाता है, इसका मेन नेट है या नहीं है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ती हैं, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले इसका कहाँ पे ये वैल्यू गई थी, अभी कहाँ पर है, पब्लिक बीटीसी के साथ मूव ऑन हो रहा है नहीं हो रहा, बीटीसी आगे बढ़ रहा है क्या, ये भी बाकी आल्ट कॉइन्स के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जो प्रोजेक्ट्स आल्ट कॉइन्स के साथ साथ अपने आप को भी लेकर जा रहा है तो इसका मतलब उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो ये व्यूड चीज़ें हैं। तो AVX एंड डॉज कॉइन दोनों का फ्यूचर ब्राइट है भाई, बहुत बुलिश देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट, बस देखते जाएं होता है क्या। तो ये व्यूड चीज़ें मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में दवा देगा बहुत सारे रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।